Good morning, student. Today we will start the third lecture of IUPAC सीरीज. ठीक है, आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं IUPAC सीरीज का, और इस लेक्चर में हम लोग नेमिंग सीखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की. ठीक है, तो आज की हेडिंग हमारी क्या होगी? नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो ऑलरेडी हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं. तो इसको डिटेल में हम नहीं जब बताएंगे, ये सिंपल सी चीज़ें हैं. बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला बेसिक रूल आपको क्या रिलेट करना है. तो इसमें जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि वी सिलेक्ट दोज पीसीसी we select those PCC which carry or which have maximum number of multiple bond. मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही काउंट किए जाएंगे. whether it violates the longest carbon chain rule. Whether it violates the longest carbon chain rule. ठीक है, यहाँ हम अभी तक ये बोलते आ रहे थे कि जैसे हम लोग जब भी प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमारा ये मोटिव होता है कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें. लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में थोड़ी सी नेमिंग का पैटर्न चेंज कर रहा है. यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि वी सिलेक्ट दोज पीसीसी विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. हमें उस तरह की प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो. उस दौरान चेन की लेंथ अगर डिक्रीज कर रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह का नेमिंग करने को कहा जा रहा है. सपोज करिए ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना चाहूँ तो मुझे एक दूसरे तरह की लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है. इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो मुझे 9 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है. लेकिन इस लॉन्गेस्ट चेन में मेरे पास पाई बॉन्ड का अगर नंबर देखा जाए तो वो केवल एक ही पाई बॉन्ड आ रहा है जो 1 और 2 कार्बन के बीच में है. लेकिन अगर मैं नंबरिंग के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करूं और मैं नंबरिंग इधर से काउंट करना स्टार्ट करूं 1 2 3 एंड 4, तो नो डाउट कार्बन चेन रिड्यूस हुई है, लेकिन उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्रीज कर रहे हैं. तो यही जो रेड डिजिट पे मैंने नंबरिंग की है ये इस स्ट्रक्चर की करेक्ट नंबरिंग होगी. तो इसके अकॉर्डिंग जो नेम होगा इस कंपाउंड का वो क्या होना चाहिए. तो मैं देख रहा हूँ कि जो सेकेंड कार्बन है वहाँ से एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकल रही है जो इस स्ट्रक्चर में पीसीसी का सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगी. और इस सब्स्टिट्यूएंट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6. तो सपोज करिए अगर ये 6 कार्बन की प्रिंसिपल कार्बन चेन होती है तो आप इसकी नेमिंग करते हेक्सेन. बट अभी इस स्ट्रक्चर में ये जो 6 कार्बन की लीनियर चेन है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इसको आप प्रोनाउंस करेंगे हेक्साइल. तो नेमिंग हो जाएगी 2 हेक्साइल. और ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स. अब हमें नेमिंग करनी है
प्राइमरी प्रीफिक्स की जो यहाँ एब्सेंट है हम मूव कर जाएंगे वर्ड रूट की तरफ। वर्ड रूट है 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट। और ध्यान रखिएगा जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नंबर मोर देन 1 आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में आता है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट हैं, तो ऐसे केस में हम एक सफिक्स ऐड करते हैं वर्ड रूट में और वो सफिक्स है ए। तो ब्यूट की जगह क्या हो जाएगा, ब्यूटा। और कहाँ कहाँ पर वो डबल बॉन्ड है, 1,3 डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने डिस्क्राइब कर दी। रेड डिजिट देखेंगे फर्स्ट से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और थर्ड से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 1,3 और लास्ट में आपको क्या लिखना है, डाई इन। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर का नेम हो जाएगा 2-हेक्साइल ब्यूटा 1,3 डाई। ध्यान रखिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते समय आपको इस रूल पर ज़्यादा फोकस करना है। वी सिलेक्ट दोज पीसीसी विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड वेदर इट वायोलेट्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। चेन छोटी होती है तो हो जाए, हम ऐसी प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैरी करती हो, भले ही उसमें जो कार्बन के चेन है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरा एग्जाम्पल लेने से पहले एक छोटा सा और रूल आप देख लीजिए। रूल क्या है, वो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग में आपको यूज होगा। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसमें इतने कार्बन है कि आप गिन नहीं सकते। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन की चेन मैंने बना दी है और ये आपकी पीसीसी की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, ये क्या है आपका पीसीसी, और इस पीसीसी में कुछ सब्स्टिट्यूएंट निकले हुए हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जिनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इधर देखिए, ये CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, CH3, CH3। ये जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ ये सारे सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग है। सब्स्टिट्यूएंट है मतलब CH2, CH2, CH, CH2। ठीक है, कुछ नॉन डबल बॉन्ड वाले बना लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये चारों पर्याप्त थे। अगर इन चारों ये चारों के चारों जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको पीसीसी से अटैच्ड, ये सारे अगर सब्स्टिट्यूएंट होते तो सपोज करिए इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट की क्या नेमिंग हम कर पाएंगे। हमने अभी तक के लेक्चरों में इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग नहीं सीख रखा है। हमने छोटे छोटे सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सीख रखा है। CH3 को मैथिल बोलते हैं, C2H5 को एथिल बोलते हैं, OCH3 को मिथॉक्सी बोलते हैं, OC2H5 को इथॉक्सी बोलते हैं, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, नाइट्रो, इसी तरह के हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट सीख रखे हैं। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाते हैं तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास नंबरिंग करने के लिए इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग हमको आना चाहिए। और ये कैसे आएगा, इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले तो अगर सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांचिंग है या मल्टीपल बॉन्ड है तो ऐसे केस में हम करते क्या हैं कि हम उस कार्बन को फर्स्ट कार्बन एज्यूम करते हैं जो प्रिंसिपल कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, प्रिंसिपल कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को क्या बोला जाता है, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं फ्री वैलेंट कार्बन। क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंट कार्बन। और ध्यान रखिएगा जिस तरह से हम लोग नंबरिंग करते हैं उसी तरह से नंबरिंग हम सब्स्टिट्यूएंट में भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा नंबरिंग का पैटर्न हम बदल देते हैं। आपको याद रखना है कि एनी हाउ सब्स्टिट्यूएंट में भी जो फ्री वैलेंट कार्बन है उसी को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और फिर उसके बाद सारे रूल अप्लाई करेंगे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने में सब्स्टिट्यूएंट में भी। ठीक है, तो अगर हम सब्स्टिट्यूएंट में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने जाते हैं तो इस कार्बन को हम 2 प्राइम मानेंगे, इस कार्बन को 3 प्राइम मानेंगे, इस कार्बन को 4 प्राइम एज्यूम करेंगे और इस कार्बन को 5 प्राइम। इस दौरान अगर आप देख रहे होंगे तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर एक और सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है जो सब्स्टिट्यूएंट में से सब्स्टिट्यूएंट निकल रहे हैं।
ठीक है। तो सपोज करिए हम ये मान कर चलते हैं कि जिस स्ट्रक्चर की हम नेमिंग कर रहे हैं ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन है। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर ये होता तो आप नंबरिंग क्या करते, 2 प्राइम कॉमा 3 प्राइम डाई मिथाइल, और आपकी जो चेन है वो 5 कार्बन की है, तो नो डाउट आप पेंटेन लिखते अगर ये प्रिंसिपल कार्बन चेन होती तो। लेकिन ये तो प्रिंसिपल कार्बन चेन है नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट में आपको पता है कि अगर एल्केन में कोई भी एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो वहाँ लास्ट में जो एन होता है, एन के प्लेस पर क्या आता है, आइल आ जाता है, YL। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट था वो 8th नंबर के कार्बन पर अगर अटैच्ड है, तो आप इसको लिखने से पहले 8 हाइफिन और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जिन सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांच होती हैं उनकी नेमिंग को हम लोग विद इन ब्रैकेट करते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखे गए वर्ड्स सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट को फॉलो शो कर रहे होते हैं, जैसे कि 2 प्राइम 3 प्राइम डाई मिथाइल पेंटाइल। ठीक है, तो ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जितने और जो मैंने सब्स्टिट्यूएंट ले रखे हैं वो सारे ही डबली बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट है। तो डबली बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट में आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि अगर किसी एल्कीन को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हैं, अगर किसी एल्कीन को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हैं तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। एल्कीन में पूरे ईन को नहीं हटाते हैं, सिर्फ लास्ट की ई के प्लेस पर क्या कर देते हैं, पाइल कर देते हैं। एल्किनाइल के फॉर्म में लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। किस फॉर्म में लिखते हैं, एल्किनाइल। अब आपको यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होगी। सबसे पहला कार्बन आप किसे मानेंगे, फ्री वैलेंट कार्बन को। 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, और इस तरफ मूव कर जाए चाहे इस तरफ मूव कर जाइए, हर तरफ आपको 4 प्राइम ही मिलने वाला है। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर की जो नेमिंग हो जाएगी वो क्या आएगी, देखिए 3 प्राइम पर आपको एक ब्रांच मिल रही है जो मैथिल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 3 प्राइम मैथिल। उसके बाद 4 कार्बन की चेन है आपकी। 4 कार्बन के लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज क्या करते हैं, ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन पर ही क्या है, इन ग्रुप है, तो आपको इसको 1 लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या लिख दीजिए, ब्यूटीन। लेकिन इन के लास्ट का अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है तो इन के ई के प्लेस पर क्या आ जाता है, YL आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ई के प्लेस पर क्या आप यूज करेंगे, YL। तो यहाँ पर इन की जगह क्या आ जाएगा, इन का ई हटाकर आपको सिर्फ YL लगा देना है, तो ब्यूटीनाइल हो जाएगा। कुल मिलाकर इसकी नेमिंग क्या हो गई, 3 प्राइम मिथाइल ब्यूटीनाइल। ओके, और अगर आपने इन की पोजीशन नहीं बताई है तो नो डाउट उसे हम 1 प्राइम ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी पोजीशन नहीं बताते हैं इन और आइन का तो वो जनरली 1 एज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, और अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका 5th कार्बन पर लगा हुआ है, तो आप आगे यहाँ पर क्या लगा देंगे, 5 प्राइम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर ये नेमिंग लिखेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इसमें कोई ये सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, और मान कर चलते हैं कि ये 7th कार्बन पर अटैच्ड है, तो आप इसे लिखेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन की ये आपकी चेन है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम। तो अगर ये आपकी ये सब्स्टिट्यूएंट ना होकर यही मेन चेन होती तो आप इसका नेम क्या लिखते, आप इसका नेम लिखते, और नंबरिंग अगर यही होती तो आप इसका नेम क्या लिखेंगे, 3 ब्यूटीन, 3 प्राइम ब्यूटीन, यही लिखेंगे ना। जबकि अगर ये प्रिंसिपल कार्बन चेन होती तो नंबरिंग हम लोग दूसरी तरह से करते। लेकिन मान लेते हैं कि अगर यही प्रिंसिपल कार्बन चेन है और आपने नंबरिंग यही की, तो ऐसे केस में आप इसका नेम जरूर यही लिखते, 3 ब्यूटीन, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 7 और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 प्राइम ब्यूटीन। ब्यूटीन की जगह क्या आएगा, ब्यूटीनाइल, और इसका ये नेम कंप्लीट हो जाता है। इधर देखिए, यहाँ पर जो फ्री वैलेंट कार्बन है वो ये है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें प्राइम भी लगा लेते हैं। प्राइम बस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग नंबरिंग 2 तरह से करेंगे। प्रिंसिपल कार्बन चेन में भी नंबरिंग की जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चलेंगे थाउजेंड्स तक, क्योंकि हमने ये जो प्रिंसिपल कार्बन चेन एज्यूम की है वो बहुत ही बड़ी है। ठीक है, ये मानकर चल रहे हैं। तो उसकी नंबरिंग और इसकी नंबरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, वैसे भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो अगर डिफरेंस नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 2 3 नॉर्मल भी एज्यूम कर सकते हैं और 1 प्राइम 2 प्राइम करके भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो एग्जाम में देखना है, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हो सकता है 1 प्राइम 2 प्राइम करके हो, या सिंपल 1 2 3 करके फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो ये चीज़ें तो आपको एग्ज़ाम पर फोकस करनी पड़ेगी कि किस तरह से एग्ज़ाम में जो ऑप्शन बनाए गए हैं वो किस तरह की नेमिंग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं 1 प्राइम 2 प्राइम का यूज करता हूँ। कई बुक्स में, कई तरह की बुक्स में ऐसे भी देखा गया है कि वो प्राइम वर्ड नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट 2 3 डाइमिथाइल पेंटिनाइल 3 ब्यूटिनाइल इस तरह से यूज होता है। तो ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब ही है कि वो सब्स्टिट्यूएंट हैं सब्स्टिट्यूएंट के। ठीक है ना, मतलब कि अगर ब्रांच में भी ब्रांच निकल रही है तो इस तरह की नेमिंग को हम लोग क्या करते हैं, विद इन ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका करेंगे तो इसमें भी आप देखिए, इसमें कोई, इस आपके जो लास्ट सब्स्टिट्यूएंट है इसमें भी कोई दूसरी ब्रांच नहीं निकली हुई है। हालांकि सब्स्टिट्यूएंट खुद एक ब्रांच होती है, लेकिन अगर ब्रांच में भी ब्रांचेस आती हैं तो हम लोग विद इन ब्रैकेट करते हैं। लेकिन यहाँ कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बस डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन हम लोग देखेंगे, हम इसको मान लेते हैं 12th नंबर की कार्बन पर अटैच्ड है। तो 12 हाइफिन ब्रैकेट स्टार्ट, आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं, 5। ठीक है, तो 5 के लिए क्या आएगा, पेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा मल्टीपल बॉन्ड रिपीट कर रहा है इसलिए पेंटा। पेंटा 1 प्राइम कॉमा 3 प्राइम डाई इन, लेकिन इन की ई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, YL। यही इसकी नेमिंग में डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है और उस सब्स्टिट्यूएंट में पाई बॉन्ड आ जाता है या उस सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांचिंग है, ऐसे केस में नंबरिंग करने के लिए थोड़ा सा आपको इस तरह की नंबरिंग या जो इस तरह की कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से नेमिंग की जा रही है। ठीक है, एक बार और समराइज कर देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड भी है और ब्रांच में भी ब्रांच निकली हुई है। तो ऐसे केस में जो पीसीसी से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उसे आप फ्री वैलेंट कार्बन मानते हैं। एनी हाउ फर्स्ट 1 नंबरिंग आपको फ्री वैलेंट कार्बन को ही देना है, फिर उस ब्रांच में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, फिर ब्रांच में देखना है कि किस पोजीशन पर ब्रांच में भी ब्रांच निकली हुई है। तो मुझे लग रहा है देख करके 3 प्राइम स्ट्रक्चर पर एक मैथिल ग्रुप निकला है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3 प्राइम मैथिल। और टोटल कार्बन मेरे पास 4 थे तो ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन पर इन ग्रुप लगा है तो 1 इन ना लिखकर मैंने डायरेक्ट इन लिख दिया है, और इन का जो लास्ट ई है उसके प्लेस पर क्या लगा दिए हैं, YL। और इस तरह से स्ट्रक्चर का नेम कंप्लीट होता है। अब ये हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जिसकी नेमिंग हमने लोगों ने कर ली है वो पीसीसी के किस कार्बन से अटैच्ड है। तो ब्रैकेट के बाहर आप उसके कार्बन का नंबर और बीच में क्या लगा देते हैं, हाइफन लगा देते हैं। इस तरह से ये नंबरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अब इसको हम लोग जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो वहाँ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में टोटल अगर पाई बॉन्ड देखे जाएं तो 3 है, और किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि आपके सिंगल कार्बन चेन में ये तीनों के तीनों पाई बॉन्ड आ जाएंगे। तो नो डाउट कोई ना कोई एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपसे मिस हो जाएगा। हम उस पाई बॉन्ड को छोड़ देंगे जो हमारी चेन लेंथ को स्मॉल नहीं करेगा। चेन लेंथ लॉन्गेस्ट भी लेनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी उसमें आने चाहिए। और अगर पाई बॉन्ड का नंबर 2 ही आना है तो हम छोटी चेन क्यों सिलेक्ट करेंगे, हम एक ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर भी ज़्यादा हो, पाई बॉन्ड भी ज़्यादा हो। ठीक है, एनी हाउ तीनों पाई बॉन्ड तो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि इस स्ट्रक्चर में इस सिंगल पीसीसी में तीनों पाई बॉन्ड आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही है हम लोगों को। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यही है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी मुझे ये दिख रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, दूसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, जो रेड डिजिट से मैंने नंबरिंग की हुई है, तो यहाँ से मुझे 7 कार्बन मिल रहे हैं। तो नो डाउट मैं लीनियरली नहीं मूव करूँगा, मैं ये जो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें मुझे 7 कार्बन मिल रहे हैं, मैं उस कार्बन चेन को क्या मानकर चलूँगा, पीसीसी मानूंगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अब आपको ये देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है, क्या नंबरिंग का पैटर्न जो मैंने रखा है वही ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नंबरिंग इसी डायरेक्शन से होनी चाहिए
या इस डायरेक्शन से होनी चाहिए, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से ही 7 कार्बन ही मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस डायरेक्शन से आते हैं तो आपको फर्स्ट नंबरिंग आप इस वाले कार्बन को रखेंगे 1 2 3 4, तो आपको 4th पर ब्रांच मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से आते हैं तो 1 2 3 4th, अगेन 4th पर ही ब्रांच मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी साइड से आएंगे तो ब्रांच तो आपको 4th कार्बन पर ही मिलनी है, रेड डिजिट के अनुसार। जो रेड न्यूमेरिक लिखे गए हैं उसके रिस्पेक्ट में ब्रांचिंग हर हाल में 4th कार्बन से ही निकलनी है। अच्छा, ये जो ब्रांच निकल रही है इसकी क्या नेमिंग होगी? तो इसी की नेमिंग अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में सीखे हैं। ब्रांच ये आपकी पीसीसी हो गई। पीसीसी से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन क्या कहलाता है? फ्री वैलेंट कार्बन, और आप इसे ही क्या एज्यूम करेंगे? 1 प्राइम, और इसे एज्यूम करेंगे 2 प्राइम। तो अब बताइए इसकी नेमिंग क्या होगी? तो नेमिंग करते समय सबसे पहले तो आप सब्स्टिट्यूएंट ही लिखेंगे। तो 3rd कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट निकला है जिसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर 2 कार्बन का डबल बॉन्ड है तो उसको आप क्या पढ़ते हैं? सपोज करिए अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इस रिंग का पार्ट ना होता, 2nd कार्बन से ये जो बॉन्ड बन निकल कर आ रहा है इधर पर, ये जो 1 प्राइम वाला कार्बन है रेड डिजिट से जो मैंने शो किया है, इससे अगर ये वाला बॉन्ड ना निकल कर आ रहा होता, ऐसे केस में इस स्ट्रक्चर का आप नेम क्या करते? तो इस स्ट्रक्चर का नेम आप वो करेंगे जो जनरली आपको बताया गया है कि अगर आपके पास 2 ही कार्बन है और वो डबल बॉन्ड कैरी करता है तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एथीन। लेकिन अभी यहाँ जो एथीन है, ये जो 2 कार्बन का डबली बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट है, इसे आप एथीन ना बोलकर क्या बोलेंगे? एथीनाइल। रीजन क्या है कि अभी ये एथीन आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो 3 एथीनाइल आप इसे बोलेंगे। अच्छा, आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि कोई भी अदर नंबरिंग नहीं आ रही है। आप पैरेंथेसिस लगाना चाहें तो लगाइए, अदरवाइज ब्रैकेट आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट 3 एथीनाइल। और फिर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, 7 कार्बन की है, हेप्ट, और हेप्ट में ए आ जाएगा। ए इसलिए आ रहा है क्योंकि पाई बॉन्ड आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में 2 टाइम्स आ रहा है, तो हेप्टा हो गया। कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 पर आ रहा है और 6 पर आ रहा है, 1 6, लास्ट में डाई इन। तो इस तरह से ये की नेमिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, दूसरा एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे 2 तरह की दिख रही हैं। एक बिल्कुल जो लीनियरली जा रही है स्ट्रेट, यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और दूसरी जो मुझे प्रिंसिपल कार्बन चेन दिख रही है, जो आपको भी दिखी गई होगी, वो ये दिख रही है जो मैं ग्रीन डिजिट से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। इधर आ जाते हैं 6 7। तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल आइडेंटिकल है। 5th कार्बन के बाद तो आइडेंटिकल ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें आप किसी भी तरफ से आ जाइए, चाहे रेड डिजिट को फॉलो करिए या ग्रीन डिजिट को फॉलो करिए, नेम एक ही आने वाला है। क्योंकि अगर आप ग्रीन डिजिट को फॉलो करते हैं तो जो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है ये अगेन क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा आपके लिए, और वो 5th वाले ग्रीन अल्फ़ाबेट से निकला हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे नेमिंग में? 5 एथीनाइल। ठीक है, तो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ई से स्टार्ट होने वाला है, और ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये क्लोरो है, सी से स्टार्ट होगा और ये एन से स्टार्ट होगा। तो पहले हम अल्फ़ाबेटिकली किसको पहले लिखेंगे? क्लोरो को। 4 क्लोरो, और फिर लिखेंगे 5 एथीनाइल। होना तो चाहिए था एथीन, लेकिन एथीन अभी सब्स्टिट्यूएंट है तो एथीनाइल हो जाएगा। 3 नाइट्रो, और आपके पास जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो 7 कार्बन की है, तो हेप्ट, और ए और आ जाएगा हेप्टा। कहाँ कहाँ पाई बॉन्ड है? 1 पर पाई बॉन्ड है और 6 पर पाई बॉन्ड है, तो 1 6 डाई इन। इस तरह से ये इस स्ट्रक्चर की क्या हो जाएगी? नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको फोकस ये करना है कि चेन लेंथ भले ही छोटी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए? उसमें पाई बॉन्ड का नंबर कम नहीं होना चाहिए। एक और छोटा सा एग्जांपल लेके इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं।
बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है, लेकिन देखने से थोड़ा सा ये क्या लगेगा आपको, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड आपको एक ही दिख रहा है, वो साइक्लिक रिंग में है या ओपन चेन में है। तो नो डाउट डबल बॉन्ड जो है वो ओपन चेन में है, तो ओपन चेन को ही हम लोग प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे। साइक्लिक की 6 मेंबर्ड की जो चेन है उसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो सपोज करिए अगर ये बॉन्ड ये यहाँ से बॉन्ड बना ही ना होता तो फिर ये 6 मेंबर्ड की सिर्फ रिंग होती और उसका नेम क्या होता, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अभी साइक्लोहेक्सेन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए ये साइक्लोहेक्सेन ना लिखकर हम आप इसे क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लिखे हुए ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, साइक्लोहेक्साइल। और अब आपका जो वर्ड रूट है वो आएगा एथ और प्राइमरी जो सफिक्स है वो आएगा इन। तो इस स्ट्रक्चर का नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल एथीन। ठीक है, तो लगभग जितना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 20 से 25 मिनट के अंदर किया जा सकता था वो हमने कर लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ही होंगे और उसमें एल्काइन और एल्काइन की मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, या इसमें जो कमियां रह गई हैं आप चाहते हैं कि ये चीज़ मैं सुधार दूं, क्योंकि डिजिटल मीडियम है, हो सकता है मैं 1 वे पढ़ा रहा हूँ, कई ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझसे छूट रही होंगी, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको फुलफ़िल करने के पूरा प्रयास करूँगा। और हाँ, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।